बिहार में जातिगत जनगणना का जिस तरीके से रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में बिहार सरकार ने जिस तरीके से बिहार के राजभर समाज के संख्या को जिस तरीके से नजरअंदाज किया है, उसको लेकर राजभर समाज के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी और आक्रोश है। और यह आक्रोश जो है पूरे बिहार में अब चरम सीमा पर चला गया है, जिसको लेकर बिहार के स्वैलदेव भारतीय समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण के नेतृत्व में पूरे बिहार भर में अब कलश यात्रा शुरू होने जा रही है। जिस कलश यात्रा का जो है शुरुआत बिहार के सिवान जिला के दरौली विधानसभा क्षेत्र के अरपुर पंचायत से शुरू होगी, जो स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव कुमार श्रीवास्तव के आवास से शुरू होगा। और जब उनके आवास से शुरू होगा कलश यात्रा, तो पूरे बिहार भर में यह कलश यात्रा जो है बिल्कुल घूमेगी। और यही नहीं दोस्तों, इस कलश यात्रा का जो मेन पर्पस है वो ये है कि देखिए, भले ही राजभर समाज के संख्या को बिहार सरकार ने 0.17% दिखाया है, यानी राजभरों की संख्या को प्रतिशत में भी बिहार सरकार ने नहीं दिखाया है, जिसको लेकर उदय नारायण राजभर जो बिहार के एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कहना है कि बिहार सरकार को उसकी औकात को दिखाने के लिए और राजभर समाज की संख्या को बताने के लिए ये कलश यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस कलश यात्रा का यही उद्देश्य है कि पूरे बिहार भर में राजभरों के समुदाय के बीच में एक घर में जितने राजभर हैं और उस राजभर का जितना वोटर लिस्ट में नाम है, उन सारे वोटर लिस्ट में शामिल व्यक्तियों से एक घर में जितने व्यक्ति होंगे उस व्यक्ति से जो है एक चावल का जो है दाना मांगा जाएगा और उसको एक कलश में रखा जाएगा। और जब कलश पूरी तरीके से भर जाएगा तो उस कलश को जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने फोड़ा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जिस राजभर समाज को आप नजरअंदाज किए थे, अब इस चावल को गिन लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ा फैसला है आपके रिपोर्ट में और कितनी बड़ा फैसला है कलश यात्रा के रिपोर्ट में। क्योंकि कलश यात्रा जो है पूरे बिहार के हर एक जिला के हर एक गांव में हर एक राजभर समाज के घरों पे जाएगी और जितने भी राजभर समाज के वोटर्स हैं, उस वोटर के हिसाब से सबके घर से जो है चावल के एक एक दाना जो है उस कलश में रखा जाएगा। और दोस्तों, अब इसको लेकर पूरे बिहार में सियासत तेज हो चली है, क्योंकि देखिए, लगातार जब से बिहार के जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया था, तब से कहीं ना कहीं जो है जो छोटी जातियां हैं उनको कम दिखाया गया है। वो इसलिए क्योंकि छोटी जातियों को कम दिखाएंगे तब उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा। क्योंकि अगर जितनी संख्या बिहार में राजभरों की है, अगर उस संख्या को दिखा दिया जाए तो निश्चित तौर पर इस बिहार राज्य सहित पूरे देश का राजभर समाज जो है हुक्मरान बन जाएगा। और इसीलिए जो है बिहार सरकार जो है राजभरों की संख्या को नजरअंदाज कर रही है, जिसको लेकर वो जो है जातिगत जनगणना में इनकी संख्या में बिल्कुल पूरी तरीके से बेईमानी की है, जिसको लेकर राजभर समाज के लोगों में अब बिल्कुल आक्रोश चरम सीमा पर चला गया है। और देखिए, उदय नारायण राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, जो राजभर समाज है इसका इतिहास अगर आप प्राचीन में भी देखें तो इनका इतिहास जो है रीवा से लेकर अवध तक इनकी जो है सत्ता चलती थी। और आधुनिक समय में भी बात करें तो आज़ादी दिलाने में जो है राजभर समाज के महापुरुषों का योगदान रहा है। और इतनी बड़ी जाति जो है जो देश की आज़ादी में बलिदान दी, और उसी जाति की संख्या को इस देश को तथाकथित नेता जो है बिल्कुल कमतर आंक रहे हैं, अब ये नहीं होगा।
और निश्चित तौर पर जो है जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी स्वदेव भारतीय समाज जो पार्टी है और उस पार्टी को जो प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर हैं, जो प्रदेश महासचिव कुमार श्रीवास्तव हैं, तमाम सहित लोगों में इसको लेकर नाराजगी है और जिसको लेकर नीतीश कुमार को औकात दिखाने के लिए, तेजस्वी यादव को उनकी हैसियत को बताने के लिए और बिहार में जो है राजभरों की संख्या को दिखाने के लिए अब कलश यात्रा जो है सिवान से शुरू होने जा रही है, जो कि 15 नवंबर से शुरू होगी और ये तब तक चलेगी जब तक जो है पूरे राजभर समाज के घरों से जो है चावल का एक एक अन्न इकट्ठा नहीं किया जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितनी संख्या जो है जातिगत जनगणना में राजभरों की दिखाई गई है, वो सिर्फ जो है एक जिलों की अगर राजभर के संख्या को अगर मिला दे तो हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के जो है 38 जिलों में राजभर समाज के लोग रहते हैं और जिस तरीके से उनकी संख्या को नजरअंदाज किया गया है, अब ये नहीं होगा। क्योंकि अब जो है ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी जो एसबीएसपी है अब बिहार में कमर कस चुकी है और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, वो अपने दम पर दमखम के साथ लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अब कलश यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर बिहार के सियासत में अब बिल्कुल हलचल मचने लगी है। क्योंकि अब राजभर समाज जो है कलश यात्रा के माध्यम से अपनी संख्या को जान जाएगा, तो पूरे बिहार भर में अब तहलका मचने लगेगा। वैसे दोस्तों, एसबीएसपी के इस कलश यात्रा से कितना कुछ हो पाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? जो उदय नारायण राजभर जी जो हुंकार भर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो बसंत मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं नीतीश बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।